हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। ये नोटिफिकेशन उनके लिए है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, जो लोग बिहार विद्यालय में पहले से कार्यरत हैं, जो नियोजित आपके शिक्षक हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। हम उन तथ्यों पे इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा आपके लिए आवश्यक हैं। ठीक है, मेन पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें आपका क्या है कि इस परीक्षा को देने के बाद ये सक्षमता परीक्षा है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी जो एग्जामिनेशन है वो है। इसको आपको देने के बाद क्या कर दिया जाएगा कि आपको भी परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें जो मेन तथ्य है, देखिए, आपसे दिनांक 1/2/2024 से दिनांक 15/2/2024 तक की अवधि में आवेदन प्राप्त आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, उक्त परीक्षा के विस्तृत विवरण अग्रेतर ये कंडिकाओं में है। जैसे आपकी संरचना देखिए, यहाँ पे क में क्या दिया हुआ है कि सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है ना, मीन्स आपके वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो ठीक है, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। फिर देखिए यहाँ परीक्षा के विषय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कक्षा इसमें 1 से 5 तक के लिए, ये 1 से 5 तक का विषय है, उसका कोड 301 है। इसमें क्या क्या है आपका, अब देखिए यहाँ पे भाषा एवं सामान्य विषय, ठीक है, इसका जो विषय कोड है 301 है। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 to 8 के लिए है, यहाँ पे हिंदी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए सबका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सबका ये कोड है, या ये आपके लिए 9th 10th के लिए है आपका यहाँ का, और नीचे में आपका दिया होगा 11th 12th के लिए, यहाँ पे दिया है आपका 11th 12th के लिए। तो आप जिस भाषा से हैं उस भाषा के कोड को आप क्या कीजिएगा, उसमें जो आप फॉर्म भरिएगा उसमें आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम जो मीन्स आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, जो सिलेबस है वो TRE 1 और TRE 2 दोनों एग्ज़ाम जो हुए हैं वैसे ही इसमें भी आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। अब देखिए प्रश्न पत्र जो होंगे, प्रश्न पत्र के पैटर्न क्या, सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है ना, 1 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो आपके प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नतः होगा। अब देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए अध्यापकों के लिए जो होगा वो 150 प्रश्न होंगे। भाषा रहेगा उसमें 30 अंक का, और फिर सामान्य अध्ययन रहेगा आपका 40 प्रश्न है, और सामान्य विषय रहेगा 80 प्रश्न। आप कह सकते हैं कि 1 to 5 में जो भाग 2 और भाग 3 ये दोनों ही आपका सामान्य अध्ययन रहने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि ये भाषा इसमें होंगे आपके 30 अंक का, और बाकी जो 40 और ये 80 120 प्रश्न जो होंगे ये आपके जो रहेंगे जनरल स्टडीज़ से रहने वाले हैं। फिर कक्षा 6 to 8 के अध्यापकों के लिए भी 150 प्रश्न होंगे। इसमें भाषा के 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के आपके 40 प्रश्न, और जो संबंधित विषय है उसके आपके रहेंगे 80 प्रश्न रहेंगे। जैसे आप अगर मैथ से हैं, साइंस से हैं, इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं, तो इसमें आपका क्या जो रहेगा वो 80 प्रश्न रहेंगे उसके। फिर कक्षा 9 से 10th के लिए भी आपके यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस, और 11 से 12th के लिए भी आपका सिलेबस दिया हुआ है। आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं सिलेबस, और कितने कितने मार्क्स का रहेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखते हैं 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में है कि स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा शुल्क सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा जो शुल्क है वो 1100 रुपये है। ठीक है, आप जिस भी कोटि से आते हों, या फिर जनरल, OBC, SC ST, वो सभी के लिए कितना है आपका 1100 रुपये परीक्षा शुल्क है। जो आपका परीक्षा होगा वो आपका क्या होगा, CBT होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, और ये 2.5 घंटे का परीक्षा होगा। अब देखिए उत्तीर्णतांक क्या है इसमें, अंक में क्या है इसमें, यहाँ पे सामान्य जनरल के लिए देखिए 40% है, पिछड़ा वर्ग BC के लिए 36.5% है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक है। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए SC ST के लिए 32 अंक है, और दिव्यांग के लिए 32, और महिला, ठीक है, ये फीमेल कैटेगरी के लिए 32% चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या होगा,
निम्नतम होगा। ये आपका न्यूनतम क्या है? उत्तीर्णांक अंक है, ठीक है ना, मतलब ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। और प्रमाण पत्र क्या है आपका? प्रमाण पत्र में सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, ठीक है। 11 में दिया हुआ है, परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा, ठीक है। जब आप लोग इसका फॉर्म भरेंगे तो आप उसमें क्या कीजिएगा कि 3 जिलों का आप नाम वहाँ पे चूज कीजिएगा। उन्हीं 3 जिलों में से कहीं पे आपका वो जब आपका ये क्या कहते हैं सक्षमता परीक्षा जब पास कर जाएंगे तो उन्हीं 3 जिलों में आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब तीनों जिलों में से किसी एक जिले में आपकी पोस्टिंग होगी। 12 में है आपका, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा, ठीक है। डिजिटल वहाँ पे क्या होगा? सिग्नेचर होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 13 नंबर पे, परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा, ठीक है ना। ये सब आप अच्छे से भर लेंगे, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका ये देखिए 15 नंबर में है कि सक्षमता परीक्षा फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है, ठीक है। ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में, जिसके लिए फरवरी के तृतीय सप्ताह में प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। यदि अपरिहार्य कारणवश इन तिथियों में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित के माध्यम से दी जाएगी। 16 में क्या है आपका? 16 में है कि समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र को शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड, नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो होगा आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके दिए हुआ है क्या कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है, कि फॉर्म का जो आपका जो फ़ोटो होता है उसका साइज़ क्या रहेगा, रंगीन फ़ोटो रहेगा, ठीक है, ये सब रहेगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान करना रहेगा, ये सब आपका दिया, आप पढ़ सकते हैं इसको। और क्या क्या इसके लिए चाहिए, प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए, मेन तो यही है प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, क्या क्या अपलोड करना है, ठीक है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, फिर स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। ये मान लीजिए 1 to अगर 5 के हैं आप तो आपको सिर्फ 12 तक का ही लगेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीएड, डीएलएड, बीलिम ये अन्य पर शैक्षणिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टेट, सीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र और दिव्यांग आवेदनों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। ये सब प्रमाण पत्र आपको लिए जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो की सारी बातें। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।